न्यूज़ 18 इंडिया। सभी स्कूलों में स्टूडेंट्स, शिक्षकों और अभिभावकों को सूर्य नमस्कार कराया जाएगा। सभी स्कूलों में एक साथ सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक सूर्य नमस्कार होगा। इस बीच मुस्लिम संगठनों ने सभी मुस्लिम अभिभावकों से अपने बच्चों को आज स्कूल ना भेजने की अपील की है। तो एक तरफ 10:30 से 11 बजे तक सूर्य नमस्कार होगा, जिसमें टीचर्स, स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स हैं यानी अभिभावक हैं वो शामिल होंगे। इसका वक्त है 10:30 बजे से 11 बजे तक। राजस्थान के सभी स्कूलों में आज सूर्य नमस्कार होगा। दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन जो हैं उन्हें कड़ा एतराज है इस बात को लेकर, और उन्होंने अपने तमाम जो अभिभावक हैं, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे स्कूल ना भेजने की, बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए, ये अपील कर दी है। तो ये आपस में एक तरह से टकराव की स्थिति बनी हुई है। सरकार की तरफ से पूरे राजस्थान में एक तरह से जो स्कूल हैं वहां पर आज सूर्य नमस्कार होगा। इसके लिए सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और अभिभावकों से कहा गया है 10:30 से 11 बजे का वक्त बीता है। मेरे सहयोगी भवानी सिंह इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, हम आपके पीछे देख रहे हैं, वो तस्वीरें नजर आ रही हैं, सूर्य नमस्कार करते हुए बच्चे जो हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन कड़ा एतराज कर रहा है मुस्लिम समुदाय। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से? देखिए पंकज, जो कार्यक्रम होगा वो 10:30 से 11 बजे तक पूरे राजस्थान में एक साथ सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम है। लेकिन स्कूलों में प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं कि हम ये जयपुर के या 22 गोदाम सर्किल पर स्कूल है यश विद्या मंदिर, जहाँ पर बच्चों को सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कराई जा रही है। प्रैक्टिस इसलिए कराई जा रही है कि जब मेन कार्यक्रम हो, जब उसके बाद में बच्चे बिल्कुल तैयार हो, इसके लिए पूरी प्रैक्टिस यहाँ पर चल रही है। आपत्ति कई जगह से है, मुस्लिम संगठनों की आपत्ति है, लेकिन स्कूलों के अंदर कार्यक्रम चल रहा है। क्या नाम है आपका? हर्षिता। सूर्य नमस्कार पूरा आ रहा है? हाँ जी। तैयारी है? हाँ जी। तो आप देखिए कि ये चल रहे टीचर भी हमारे साथ में। सर क्या नाम है? नागेंद्र कुमार शर्मा। तो आपने सूर्य नमस्कार की तैयारी करा रहे हैं? तैयारी करा रहे हैं सर। और कोई आपत्ति आई? कुछ मुस्लिम संगठनों ने कल कहा था कि मुस्लिम बच्चों को नहीं सर, हमारे यहाँ तो कोई आपत्ति आई नहीं है ऐसी कि किसी ने ऑब्जेक्शन किया हो, कोई आपत्ति नहीं है सर। जो दूसरे हर समुदाय का छात्र करेंगे? नहीं, हर समुदाय के छात्र करेंगे सर। स्कूलों में तो ये अनिवार्य है और ये तो शरीर के लिए लाभदायक है, तो इसमें समुदाय कहाँ से आ गया सर बीच में? स्कूल में, आपके स्कूल में कोई भेदभाव की? नहीं, कोई भेदभाव नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जो अभिभावक है, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, वो अभिभावकों ने कोई एतराज? नहीं सर, हमारे पास तो कोई ऐसा वो आया नहीं अब तक, कोई एतराज इस तरीके का नहीं आया। और हमारे यहाँ पेरेंट्स भी ऐसे कोई एतराज नहीं करते सर। आप सभी को कराएंगे? नहीं, सभी को कराएंगे सर। तो आप देखिए कि भवानी, जरा ये भी समझना चाहेंगे, क्या जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं क्या वो भी आए हैं क्या? और जो दूसरे समुदाय के, हिंदू समुदाय के अलावा मुस्लिम समुदाय के, वो बच्चे आए हैं यहाँ पर? नहीं आए सर। वो कर रहे हैं उनमें से योगा कर रहे हैं? नहीं, उनमें से हैं सर, एक दो हैं सर। है? यस सर। इनमें से है कोई योगा कर रहे हैं? नहीं, इनमें प्रैक्टिस में तो नहीं है सर, अभी प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन वो आए हैं? आए हैं सर। करेंगे, उनको भी करवाएंगे? नहीं, करवाएंगे सर, वो तो सबके लिए जरूरी है सर। सबके लिए जरूरी हाँ। है ना? ऐसा तो नहीं हो कोई एब्सेंट हो गया हो? नहीं, अब यूँ तो सर वैसे एब्सेंट रहते हैं, लेकिन वैसे इस पर्पज से कोई एब्सेंट नहीं है सर बच्चे। नहीं, ऐसी कोई सूचना दी? नहीं सर, न किसी ने कोई सूचना नहीं दी हमें ऐसी। देखिए, अपील का जो असर है, आप देखिए कि इस स्कूल भवानी, जरा ये भी बताएं कि जो मुस्लिम समुदाय के जो नेता हैं वो तो चलिए अपनी बात कह रहे हैं, वो अभिभावकों से कह रहे हैं, स्टूडेंट से उन्होंने कह दिया है कि न जाएं स्कूल, आज छुट्टी करें, लेकिन क्या कुछ इस तरह के अभिभावकों से आपकी बात हुई? उनका क्या मत है, उनका क्या कहना है? देखिए, स्कूलों में जो अभिभावकों से भी कुछ बात कर रहे थे, उनमें ये भावना नहीं है जो मुस्लिम संगठनों के अंदर है। जिस तरीके की उन्होंने अपील और कहा कि या तो स्कूल में नहीं जाएं, और अगर जाएं तो वो सूर्य नमस्कार नहीं करें। जिस स्कूल में खड़े हैं उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके का नहीं है। लेकिन अब जो स्कूलें 10:30 बजे से जो मेन कार्यक्रम शुरू होगा, उस टाइम देखना होगा कि क्या इस अपील का, और जो ये कहा गया मस्जिदों से अपील की गई, क्या इसका अपील स्कूलों के अंदर होता है? मुस्लिम समुदाय के बच्चे आते हैं नहीं आते? इस स्कूल के अंदर बच्चे जरूर आए हैं। हालांकि अभी जो योग कर रहे हैं उसमें अभी बच्चे, मुस्लिम बच्चे नहीं हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें, हम वापस लौटेंगे। जैसा कि भवानी बता रहे हैं, 10:30 से 11 बजे का वक्त है जब सूर्य नमस्कार होगा राजस्थान के सभी स्कूलों में। इस बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्होंने सूर्य नमस्कार पर मुस्लिम समाज की आपत्तियों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार का विरोध करने वालों को काल कोठरियों में छिप जाना चाहिए। सूर्य भगवान का प्रकाश लेना बंद कर दे, एक काल कोठरी में घुस जाए ताकि सूर्य की किरणें उस पर न पड़े। जिसका अन्न खाते हो, जिससे लाभ प्राप्त करते हो, जिससे जीवित रहते हो,
उसमें आपको आपत्ति है? मैंने तो किसी को नहीं कहा तुमको सूर्य नमस्कार करना, मैंने तो निवेदन किया है, प्रार्थना की है, लेकिन विद्यालयों में मैंने कहा है, शिक्षण संस्थाओं में कहा है कि सरकार के आदेश मानना पड़ेगा। सरकार का आदेश है कि सब विद्यार्थियों को सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। और आइए अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा ये मामला क्या है वो आपको समझाते हैं। राजस्थान के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में सूर्य सप्तमी मनाने का आदेश है। सभी जो स्कूल हैं वहां आज एक साथ सूर्य नमस्कार होगा, यानी सुबह 10:30 से 11 बजे का वक्त उसके लिए मुकर्रर किया गया, तय किया गया। बताया गया है कि राजस्थान का शिक्षा विभाग सूर्य नमस्कार के जरिए विश्व रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। स्कूलों में जब प्रेयर होती है यानी प्रार्थना सभा के दौरान सूर्य नमस्कार कराया जाएगा और सभी स्टूडेंट्स और साथ साथ शिक्षक भी एक साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। इस दौरान शिक्षा मंत्री जयपुर के चौगान स्टेडियम में सूर्य नमस्कार करने वाले हैं। हालांकि मुस्लिम संगठन, जैसा कि हमने आपको बताया, उन्होंने स्कूलों में होने वाले सूर्य नमस्कार का बहिष्कार किया है। इसे लेकर मुस्लिम संगठन ने एक याचिका भी हाईकोर्ट में डाली है, जिसे हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया। हालांकि उन्होंने अब यह कहा है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कि जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को आज ना भेजें स्कूल। इस बीच स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराने के खिलाफ मुस्लिम संगठन की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जैसे कि हमने आपको बताया, कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम फोरम एक रजिस्टर्ड संस्थान नहीं है। हाईकोर्ट में केवल रजिस्टर्ड संस्थान ही याचिका दायर कर सकता है या कोई व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर की जाए, यह कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से। हम तो भगवान सूर्य भगवान की आराधना ही तो कर रहे हैं। तो माननीय न्यायालयों में बैठे हैं जो भी जानते हैं कि सूर्य भगवान भेदभाव तो करता नहीं किसी के साथ। ऐसा तो कहता नहीं कि भाई तुम तो इस जाति को, तुम इस धर्म को, तुम इस धर्म को, तुमको प्रकाश नहीं दूंगा। वो तो सबको प्रकाश दे रहे हैं। तो सबकी ड्यूटी बनती है कि हम जो देता है उसकी आराधना करें। सूर्य नमस्कार और उसकी पूरी प्रक्रिया को लेकर विरोध है, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक योग नहीं है बल्कि एक वर्शिप है। सूर्य को भगवान मानते हुए उसकी इबादत है। और एक ईश्वरवाद में विश्वास करने रखने वाले लोग कि एक अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करते। आप जब सूर्य उपासना करते हैं, सूर्य को भगवान मान के इबादत करते हैं, तो उसको सभी मजहबों और सभी धर्मों के लोगों पे थोपना बिल्कुल कानूनी तौर पे गलत है। बड़ी खबर, यूएई दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर पहुंच गए हैं। उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कतर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान के साथ द्विपक्षीय बातचीत की है उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोहा पहुंचने के बाद भारतीय प्रवासियों ने भी प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट कर बताया कि प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान के साथ शानदार उनकी मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत कतर मित्रता को बढ़ावा देने पर मेरी उनके साथ चर्चा हुई है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री का कतर दौरे पर जोरदार स्वागत हुआ है। उनसे मिलने के लिए लोग कैसे उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए उसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं। जबरदस्त क्रेज प्रधानमंत्री का रहता है। जब जब प्रधानमंत्री बाहर विदेश दौरे पर जाते हैं, जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर उनसे मुलाकात करने के लिए आगे पहुंच जाते हैं। और वैसी ही तस्वीरें आप यहां इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रवासी भारतीयों से मिलते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। कतर के पीएम से भी उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। इससे पहले जैसा कि आपको मालूम है अबू धाबी में थे प्रधानमंत्री, जहां उन्होंने कई वार्ताएं की, इंडियन कम्युनिटी को संबोधित भी उन्होंने किया और उसके अलावा एक भव्य मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर का भी उन्होंने उद्घाटन किया। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। दिल्ली कूच के लिए दूसरे दिन